हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की 14 सीटों पर किस पार्टी को एज मिल रही है, कौन पार्टी पीछे दिखाई दे रही है? जो इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल कह रहा है झारखंड की 14 सीटों पर वो आपके सामने बीजेपी 12 सीट पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। 12 सीट बीजेपी 14 में से 12 सीट जीत सकती है। जो पिछली मर्तबा भी हमने ओपिनियन पोल दिखाया था उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। जेएमएम 1 सीट जीत सकती है, कांग्रेस 0 पर। आजसू की बात करें 1 आजसू के पास भी। तो ये झारखंड की 14 सीट आपके सामने। एक बार जल्दी से वीवीआईपी सीट्स की बात कर लें। सबसे पहले बात गोड्डा की कर लें। गोड्डा सीट जहां से बीजेपी के निशिकांत दुबे सांसद हैं। 19 के चुनाव में निशिकांत दुबे 1.25 लाख वोट से जीते थे। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई को निशिकांत दुबे ने ही लीड किया। बीजेपी ने उनको फिर से गोड्डा से कैंडिडेट बनाया और वो रेस में इस वक्त आगे दिखाई दे रहे हैं। खूंटी की बात कर लेते हैं। खूंटी लोकसभा क्षेत्र जहां पर बीजेपी के नेता अर्जुन मुंडा वर्सेस कांग्रेस के कालीचरण मुंडा, इनके बीच में ये फाइट है। झारखंड के पूर्व सीएम और मोदी सरकार के सीनियर मंत्री अर्जुन मुंडा यहां से सांसद हैं। बीजेपी ने एक बार फिर अर्जुन मुंडा को यहां से उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने कांग्रेस के कालीचरण मुंडा, जिनको जेएमएम का भी सपोर्ट है। खूंटी सीट की लड़ाई में अर्जुन मुंडा इस वक्त आगे दिखाई दे रहे हैं। एक और वीआईपी सीट राजमहल की बात कर लें, जहां से अगर यहाँ की लड़ाई देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है। यहाँ से ताला मरांडी का मुकाबला है। मैं कैंडिडेट का नाम भूल रही हूँ, भाभी जी अगर आप बता पाएं कि यहाँ का चुनाव किन के बीच में है? ताला मरांडी है, सही बात कह रहे हैं। कौन सी सीट है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजमहल सीट की। राजमहल सीट शायद मैं बीजेपी के कैंडिडेट देख ठीक है। कोडरमा की एक बार कोडरमा की बात कर लें। बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी यादव यहाँ की सांसद है। 19 के चुनाव में अन्नपूर्णा देवी ने बाबूलाल मरांडी को 4.5 लाख वोटों से हराया था। अब मरांडी न सिर्फ बीजेपी में है बल्कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी हैं और बीजेपी ने फिर से अन्नपूर्णा देवी को कैंडिडेट बनाया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी यह सीट बहुत आसानी से निकाल लेगी। ओवरऑल अगर पिक्चर की बात करें, चाहे गिरिडीह हो, रांची हो, बात की जाए जमशेदपुर की, सिंहभूम की, हजारीबाग की, चुनौती कोई बहुत ज्यादा हर्षवर्धन जी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी के लिए लग रहा है कि इस बार एक बड़ा आसान प्लेग्राउंड है। नहीं, ये कमाल है। अगर ये है सीट पे अभी तक जेएमएम ने कैंडिडेट नहीं दिया, इसलिए अभी पता नहीं है। जी जी जी। अगर ये दिख रहा है तब तो एक तरह से झारखंड में पूरी की पूरी सीटें एनडीए के पास जा रही हैं। एक जेएमएम दिख रहा है। आजसू के साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता है, तो अगर बीजेपी को कहें तो 12 सीटें जीत रही है, एनडीए 13 सीटें जीत रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी के बावजूद कोई सहानुभूति उनको नहीं मिल रही। इसका मतलब यह हुआ कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की लीडरशिप थी, जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा था कि उनका जो आपस का तालमेल है, जिस तरह से वहां भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं सरकार पर, वो असर करता दिख रहा है। और जो सबसे बड़ी बात, आदिवासी वोटों पर द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अब झारखंड। जी, इस वक्त जेएमएम सांसद महुआ माझी हमारे साथ जुड़ गई हैं। महुआ जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो ओपिनियन पोल बता रहा है जेएमएम को वो इमोशनल सेंटिमेंट मिल नहीं रहा है। अगर मिल रहा है तो कम से कम वो वोटों में तब्दील हो पाएगा या नहीं, इससे लेकर भी एक संशय है। बीजेपी 12 सीट यहां से जीत सकती है। महुआ जी, देखिए, अभी तो जेएमएम ने अपने कैंडिडेट की घोषणा ही नहीं की है। आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी जीत रही है? बिल्कुल ठीक। इस बार देखिएगा, ये यहाँ का माहौल ही दूसरा है। शायद पता नहीं आप लोगों को कि इस बार अभी जिस तरह से ईडी और सीबीआई के रेड की वजह से यहाँ के युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जनता से दूर कर दिया गया है ठीक चुनाव के पहले, इससे बहुत ज्यादा आक्रोश है और जनता के बीच एक अंडर करंट है। तो वो इस बार बदलाव चाहती है। और देखिएगा, ठीक है, पिछली बार 12 सीट में बीजेपी आई थी, एक कांग्रेस और एक ये थी जेएमएम का था। राजमहल सीट जेएमएम के पास था और कांग्रेस से गीता कोड़ा जी जीती थी। लेकिन इस बार आप देखिए कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, वो कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अधिक कार्यकर्ता उसके पास है, लेकिन तीन महिला प्रत्याशी की घोषणा भाजपा ने की और 3 में से एक जेएमएम की है सीता सोरेन जी, एक राजद की है अन्नपूर्णा देवी जी
और तीसरी गीता कोड़ा जी है कांग्रेस की गठबंधन की। तो ये तो उन्होंने जीतने के लिए गठबंधन के ही कैंडिडेट को लिया है, आपने देखा होगा। पर अभी हमारी सीट्स बाकी, सिर्फ कांग्रेस ने 3 सीट की घोषणा अभी की है। कालीचरण जी की घोषणा की है खूंटी लोकसभा सीट से, और सुखदेव भगत की किया है लोहरदगा से, और हजारीबाग से जयप्रकाश भाई पटेल की घोषणा की है। जयप्रकाश भाई पटेल इस बार कांग्रेस में है, पहले जेएमएम में थे, फिर भाजपा में चले गए थे, लेकिन भाजपा से फिर वो वापस आ गए गठबंधन में। तो यहाँ की स्थिति ऐसी है कि लोग जान गए हैं कई कैंडिडेट्स की अब भाजपा यहाँ से सीट नहीं निकाल पाएगी, इसलिए वो जेएमएम और कांग्रेस की तरफ वापस रुख कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया महुआ माझी जी। आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, इस पर एक छोटा सा रिएक्शन विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं महुआ जी, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूं। वोटर्स कितनी सहानुभूति रखेंगे ये तो चुनाव नतीजों में पता चलेगा, लेकिन क्या जेएमएम को हेमंत सोरेन साहब के जेल जाने के बाद एक लीडरशिप क्राइसिस का या लीडरशिप जो कयास है उसको फेस करना पड़ रहा है कि ये चुनाव में आप उनके बिना एक हेडलेस पार्टी के तौर पे चुनाव लड़ रही हैं, ये क्राइसिस आज आपको दिखाई दे रहा है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जेएमएम एक पार्टी नहीं, एक परिवार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के तमाम जो भी हमारे विधायक, सांसद और पदाधिकारी कार्यकर्ता है, सब अपने आप में अपने अपने क्षेत्र के लिए सब लोग स्टार प्रचारक हैं। और अभी माननीय कल्पना सोरेन जी जिस तरह से उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और वो भी सब जगह का दौरा शुरू करेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई क्राइसिस होगी। हाँ, ये बात और है कि हम सभी लोग माननीय हेमंत जी को मिस करेंगे, क्योंकि पिछली बार महुआ जी, मैं बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाह रही हूँ, बल्कि मैं तो आपको निमंत्रण देना चाह रही हूँ, आप जरूर इंडिया टीवी स्टूडियो में पधारें और विस्तार से केवल झारखंड के मुद्दे पर और झारखंड की सीटों पर हम चर्चा जरूर करेंगे। आपका समय देने के लिए महुआ जी बहुत बहुत शुक्रिया।